जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। राह तारो भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, जिंदगी प्यार का गीत है और इसको इसी तरह गाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और ज़िंदगी को इतना हार्ड नहीं बनानी है। स्पेशली अगर 8 से 10 घंटे भी अगर पढ़ाई कर लेते हो तो इंडिया के जितने भी टॉप एग्जाम हैं आसानी से क्रैक हो जाते हैं और हो भी जाएंगे। तो इसको इतना हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहना है। बस इसी तरह बस पढ़ते रहना है और देखना एक बार सफलता निश्चित तौर पर लगेगी। हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 8 और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो है डिसेंड ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है डिसेंड ऑफ टेस्टिस है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टेस्टिस का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसको अच्छी तरह से वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो आज जो है बिल्कुल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और इसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है यहाँ पर फिगर है। तो ये है फिगर नंबर 1, इससे रिलेटेड ये फिगर नंबर 1 है, जिसमें कि टेस्टिस का फॉर्मेशन जो हुआ है वो एब्डोमेन रीजन में हुआ है। ये डिसेंड करके किस तरह से एक्स्ट्रा एब्डोमेन जाएगा, यही आज का टॉपिक है। और इसको डिसेंड को पढ़ने के लिए यहाँ पर फिगर नंबर 2 है कि एब्डोमेन रीजन से किस तरह से ये टेस्टिस होता है एक्स्ट्रा एब्डोमेन स्क्रोटम में आता है। ये चीज़ें जो है वो फिगर नंबर 2 में बताई गई है। और एक बार अगर टेस्टिस अगर स्क्रोटम में जो है इंटर कर गया तो इस स्क्रोटम में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर फिगर नंबर 3 में किया गया है। तो इसको हम यहाँ पर नेमिंग की है 1 से लेकर के 10 तक। तो ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो आउटर से लेकर के इनर तक डिफरेंट लेयर है टेस्टिस की, स्क्रोटम की। और ये फिगर नंबर 4 है जिसमें कि अल्टीमेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो टेस्टिस है वो डिसेंड करके स्क्रोटम में आ चुका है। तो इस तरह से फिगर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से डिसेंड ये टेस्टिस हुआ है और यहाँ पर स्क्रोटम में आ गया है। तो आओ बच्चों में स्टार्ट करते हैं फिगर नंबर 1 से। तो फिगर नंबर 1 में कुछ ये है, पहले समझना इसको है कि फिगर नंबर 1 कैसे है ये। तो फिगर नंबर 1 में ये जो लेयर है यह एब्डोमेन वॉल है, ये एब्डोमेन वॉल है और इधर से भी ये एब्डोमेन वॉल है क्योंकि यहाँ पर पूरा कंटिन्यू नहीं किए हैं। तो ये एब्डोमेन वॉल के बीच में ये आर्गन है। अगर इसके आगे अगर देखो, अगर किसी पर्सन को हम आगे से उसके स्टमक से अगर डिसेक्ट करते हैं, फाड़ते हैं, तो अगर हम इसको फाड़ेंगे तो ये एब्डोमेन की जो 6 लेयर है, स्किन है, इसके नीचे लेयर है, इसके नीचे और लास्ट में
पेरिटोनियम लेयर है, कुछ 6 लेयर हमको कट करना पड़ेगा। तो ये जो 6 लेयर अगर कट करेंगे तो सामने जो हमको जो आर्गन दिखाई पड़ेगा वो होगा इंटेस्टाइन का। जी हाँ बच्चों, कौन सा आर्गन होगा? इंटेस्टाइन का आर्गन होगा। अगर हम उस इंटेस्टाइन को अगर बाहर निकाल लें तो बाहर निकालने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर अब दिखेगा वो दिखेगा सामने वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा और उसी पर एओर्टा भी दिखेगा और उसी से लगी हुई ये 2 किडनी दिखेगी। वहां पर टेस्टिस नहीं दिखेगा क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो एम्ब्रियोनिकल कंडीशन में ही एब्डोमेन में होता है और ये लगभग 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में ये डिसेंड करना शुरू हो जाता है और ये डिसेंड करके कहाँ पर आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। तो सामने हमको बस तब केवल क्या दिखेगा? बस यहाँ पर किडनी दिखेगी। तो क्या कुछ, और अगर उसके पीछे अगर देखो तो उसके पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और उसके पीछे देखो तो वो बैक साइड की वॉल है। तो बैक साइड की जो वॉल है और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। उसके ऊपर वर्टिब्री जो है वो मेजोडर्मल ओरिजिन का है। उसके जब इधर आओगे तो वो एब्डोमेन कैविटी है। इस एब्डोमेन कैविटी में अगर देखोगे तो किडनी नजर आएगा और उसके ऊपर अगर देखो तो पूरा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, वो कैविटी में ही, एब्डोमेन कैविटी में ही पूरा फिल्ड है। तो इस तरह से ये कुछ हमारा फिगर है। अब यहाँ पर इस फिगर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो टेस्टिस है जो कि एब्डोमेन रीजन ने जो है डेवलप किया है वो कैसे डिसेंड करेगा। तो एब्डोमेन रीजन में टेस्टिस कैसे होता है? तो एब्डोमेन रीजन में टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वह मीसोनेफ्रॉस से होता है, जो कि ये मीसोनेफ्रॉस का पोर्शन है। पहले समझ लो क्या क्या है। ये मीसोनेफ्रॉस है, ये मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, ये डेवलपिंग टेस्टिस है, इसी जगह ओवरी का भी डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जो ये पैरा मीसोनेफ्रॉस है जिससे कि मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है और ये जो किडनी है जो कि यूरेटर के थ्रू होता है, ये सभी जो होते हैं जाकर के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में खुलते हैं जिसका नाम है यूरोजेनिटल सीनस है। यूरोजेनिटल सीनस जो है बना है क्लोएका के डिवाइड होने से, सेपरेशन से। जब क्लोएका जो होती है इंटेस्टाइन हिंड, जो हाइंड इंटेस्टाइन का जो पोर्शन जो होता है उसको क्लोएका बोलते हैं। प्रीवियस फिगर में आप लोगों को समझ में आया होगा, वहां पर क्लोएका, इसी से इंटेस्टाइन वॉल भी जुड़ी होती है और इसी से ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनी हुई है सारे डक्ट वो उसी पोर्शन से जुड़ी हुई होती हैं, क्लोएका से जुड़ी होती हैं, जो कि बाद में जब ये सेपरेट होता है तो ये एनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनल जो होता है, एनल पोर के थ्रू जो होता है, एनल कैनाल के थ्रू होता है, वो सेपरेट हो जाता है और बाकी का जो पोर्शन जो बचता है ये यूरोजेनिटल सीनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ जो यहाँ पर स्ट्रक्चर यूरोजेनिटल सीनस का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों हम लोग को ये समझना है कि जो ये मीसोनेफ्रॉस है, मीसोनेफ्रॉस और ये पैरामीसोनेफ्रॉस है, ये मीसोनेफ्रॉस, ये पैरामीसोनेफ्रॉस, दोनों का फॉर्मेशन जो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हुआ है। मीसोनेफ्रॉस से जो डक्ट निकलती है इसको उल्फियन डक्ट बोलते हैं या तो मीसोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं और पैरामीसोनेफ्रॉस से जो डक्ट निकलती है, ये डक्ट निकली हुई है, इसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। तो चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो उल्फियन डक्ट पर होता है और उल्फियन डक्ट जो होती है टेस्टिस के केस में परसिस्ट करती है और अगर यही ओवरी अगर बनती है तो ये उल्फियन डक्ट जो होती है वो डीजेनरेट कर जाती है और उससे जो उसके पास में जो ये मुलेरियन डक्ट है वो फीमेल जो एसेसरी डक्ट होते हैं इसमें कि ओविडक्ट आता है और ये पोर्शन जो होता है यूट्रस में और वैजाइना में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका डेवलपमेंट होता है। तो
मीसोनेफ्रिक जो पैरामीसोनेफ्रिक जो डक्ट होती है, यह इससे मुलेरियन डक्ट आता है। ये पूरा जो है वो ओविडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ज्वाइंट वाला जो पोर्शन है, यह यूट्रस का फॉर्मेशन करता है फीमेल के केस में। तो फीमेल के केस में अगर है तो यहाँ पर ओवरी का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो वेजाइना में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये आगे का जो डेवलपमेंट होता है तो ये यूरिनरी ब्लडर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यूरिनरी ब्लडर जो होता है लेफ्ट साइड में हो जाता है। इसके बीच में जो होता है ये यूट्रस बन जाता है। और उसके उधर जो होता है वो एनस वाला पोर्शन होता है। तो इधर एनस हो जाता है, बीच में ये यूट्रस हो जाता है। और उसके इधर जो होता है वो क्या, वो यूरिनरी ब्लडर हो जाता है। कुछ इसी तरह का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो यहाँ पर ये जो मीसोनेफ्रॉस पर जो है वो टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिस डेवलप कर रहा है। इसका डेवलपमेंट डिटेल डेवलपमेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बिल्कुल इसको डिटेल में समझा चुके हैं, वहां से इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिए अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं। अदरवाइज जो ये मेरा वीडियो है बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो आपको 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर सीक्वेंस में आना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल सब समझ में आ जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट 8 नंबर वाले वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो है वो प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा कि किस तरह से बाकी का डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपिंग यहाँ पर टेस्टिस डेवलप कर रहा है। और इससे ये ओल्फियन डक्ट है। ओल्फियन डक्ट जो है वो उसमें मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है। और ये मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो होती हैं यह जो है वासा एफ्रेंसिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा पोर्शन जो होता है एपिडिडाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पूरा जो पोर्शन है ये वॉश डिफरेंस बनाता है। और वॉश डिफरेंस के नीचे जो है ये सेमिनल वेसाइकल बनती है। सेमिनल वेसाइकल के आगे जो है एजाकुलेटरी डक्ट है। एजाकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे जा करके जुड़ती है यूरोजेनिटल सीनस के पेल्विक पार्ट से। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह ये कन्वर्जन हुआ है। तो अगर ये जो टेस्टिस है अगर ये डेवलप कर रहा है, अगर डेवलप्ड कर रहा है तो 10th वीक 6 to 10th वीक के मीसोनेफ्रॉस जो होती हैं वो परसिस्ट करती है। उसके बाद इसका रिग्रेशन हो जाता है, ये पूरा डीजेनरेट हो जाती है। उसी के साथ अगर यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो जो पैरामीसोनेफ्रॉस है ये डीजेनरेट कर जाता है। और इससे जुड़ी हुई जो ये मुलेरियन जो डक्ट है वो भी डीजेनरेट कर जाती है अगर यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। तो 10th वीक में ये पूरा जो मीसोनेफ्रॉस है जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बना हुआ है ये पूरा डीजेनरेट कर जाएगा। और इससे जो जुड़ी हुई ये ओल्फियन डक्ट है, ओल्फियन डक्ट से निकलती है मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। तो वो मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स वासा एफ्रेंसिया में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि टेस्टिस से जुड़ती हैं। बाकी की जो वासा ये मीसोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल्स हैं जो कि टेस्टिस में नहीं अंदर जाती हैं वो भी डीजेनरेट कर जाती हैं। तो इस तरह से ये जो मीसोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल है जो कि टेस्टिस से होकर जाएगी वो वासा एफ्रेंसिया में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे जुड़ी हुई जो डक्ट है वो एपिडिडाइमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा जो है जेनाइटल रीज वाला पोर्शन है जो कि डेवलपिंग टेस्टिस में कन्वर्ट हो रहा है। और 10th वीक जो आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जो है वो मीसोनेफ्रॉस पूरा डीजेनरेट कर जाएगी। और इस तरह से ये टेस्टिस बचेगा और इसके अंदर जो मीसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है वो वासा एफ्रेंसिया बन जाएंगी और ये एपिडिडाइमिस बन जाएगा। और इस तरह से ये सेमिनल वेसाइकल और इजाकुलेटरी डक्ट में कन्वर्जन होगा। किडनी वाले पोर्शन का बहुत कुछ नहीं लेना है। ये मेटानेफ्रॉस किडनी है और इससे ये जो है यूरेटर जो आकर के जुड़ता है, इसी यूरोजेनिटल सीनस से जुड़ता है। इसके बारे में उतना डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, हमको स्पेशली यहाँ पर किस तरह से टेस्टिस का डिसेंड हो रहा है वो पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि अब ये जो यूरोजेनिटल सीनस जो है
यूरोजीनेटल सीनस, इसकी ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। इसकी ओरिजिन है एंडोडर्मल, क्योंकि ये क्लोएका से सेपरेट हुआ है। और इधर वाले जितनी भी ट्यूब है वो सब इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। ये सब क्या है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। और ये जो क्लोएका से जो डेवलप ये यूरोजीनेटल सीनस है, इसमें इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको वेसिकुलर पार्ट बोलते हैं या अपर पार्ट बोलते हैं। मिडिल वाले पोर्शन को पैल्विक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैल्विक पार्ट बोलते हैं। और इसके नीचे वाले पोर्शन को पैलिक पार्ट बोलते हैं। इस तरह से यूरोजीनेटल सीनस जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसमें वेसिकुलर पार्ट से जो है वो यूरेटर आकर जुड़ा होता है, क्योंकि जब इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये यूरिनरी ब्लडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पेल्विक पार्ट है ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, पीजी प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके नीचे फैलिक वाला पोर्शन जो है वो नीचे का ये जो मेल एक्सटर्नल जो जेनाइटेलिया है उसका फॉर्मेशन, और ये यूरिथ्रा का फॉर्मेशन करेगा। जो पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा है वो और इस मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से ये जो यूरोजीनेटल जो सीनस है, इसके पेल्विक रीजन से जो है वो ओल्फियन डक्ट आकर के जुड़ती है। और इसके वेसिकुलर पार्ट से जो है वो यूरेटर आकर जुड़ता है। ये वाला पूरा पार्ट जो है वो यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाना है। ये वाला जो पार्ट है पेल्विक पार्ट वो प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाना है। वेसिकल से आगे ये एजैकुलेटरी डक्ट है जो कि ओल्फियन डक्ट। तो ओल्फियन डक्ट जो है वो क्या? वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट। इसके अगर ऊपर जाओ तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एपिडिडाइमिस, और ये ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन जो है वो वासा एफ्रेंसिया, और इसी के अंदर क्या है? रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 10th वीक में ये मीसोनेफ्रोज होती है वो डीजेनरेट कर जाती है। यहाँ टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब पोर्शन जो होता है वो डीजेनरेट कर जाता है। तो अगर हम यहाँ पर डीजेनरेशन की बात करें तो ये जो मुलेरियन जो डक्ट है वो डीजेनरेट कर जाएगी। तो उस डीजेनरेशन कुछ इस तरह का होगा कि ये मुलेरियन डक्ट ये यहां से डीजेनरेट कर जाएगी। इस तरह से ये पूरा डीजेनरेट कर जाएगी। तो जो फीमेल पार्ट जो यूट्रस में कन्वर्ट होने वाली और ओविडक्ट में कन्वर्ट होने वाली जो मुलेरियन डक्ट है वो डीजेनरेट कर गया है। अब सपोज कर लो कि ये मीसोनेफ्रोज भी क्या हो गया है? डीजेनरेट कर गया है। तो अब बचा क्या है यहाँ पर? अब बचा ये है कि ये टेस्टिस है और उसके नीचे अब इससे जुड़ी हुई है क्या है? वासा एफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंसेस है। अब ये जो है पूरा जो है 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड ये जो है डिसेंड करना शुरू कर देगा। तो 4 मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ यानी 6वें मंथ तक ये जो टेस्टिस है उसका डिसेंड जो होता है वो यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल में होता है। तो इसका डिसेंड किस तरह से हुआ है वो यहाँ इस फिगर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो डिसेंड अगर करेगा तो इसका रिजल्ट समझ लो, देख लो कि अगर ये टेस्टिस डिसेंड किया, ये मीसोनेफ्रोज, पैरामीसोनेफ्रोज, ये मुलेरियन डक्ट, ये सब बच्चों डीजेनरेट कर चुके हैं। यहाँ पर केवल टेस्टिस वाला और इससे जुड़ा हुआ क्या है? जो वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस वाला पोर्शन बचा हुआ है। और अब ये 7th मंथ में जब ये इसका डिसेंड होगा तो कुछ इस तरह से इसका डिसेंड होता है।
और अगर इसका फाइनल अगर डिसेंड देखो तो ये जो डक्ट है जब ये आगे डिसेंड होगी तो यह यूरेटर पर टर्न लेगा। ये ऐसा, ये यूरेटर है, ये डिसेंड करके यहाँ पर स्क्रोटम में आ गया। तो ये एक बार जो है वो यूरेटर को क्या करता है, टर्न करता है। और ये वाला जो पोर्शन अगर देखो तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है और ये एजाकुलेटरी डक्ट है जो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर के अंदर से ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से इधर वाला पोर्शन का डिसेंड हुआ है। अगर इधर वाले पोर्शन के टेस्टिस का अगर डिसेंड होना है तो देख लो यहाँ पर ये इधर के इस तरह आएगा, डिसेंड होगा। तो ये ऊपर से क्या, ऊपर से ये यूरेटर को एक बार टर्न करेगा, एक बार ये यूरेटर को टर्न करेगा, ये जो लाइन है यूरेटर की लाइन है इसको टर्न करेगा। और इधर वाला जो पोर्शन है ये सेमिनल वेसिकल और ये इजाकुलेटरी डक्ट और ये उसका इम्पुला। तो इस तरह से ये यहां से ये डिसेंड करके यहां पर चला गया, ये यहां से डिसेंड करके यहां पर चला गया। ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। राइट जो टेस्टिस होता है वो समवॉट बिगर होता है किसके, लेफ्ट वाले से। तो इस तरह से इसका डिसेंड होगा कि फाइनल रिजल्ट ये हो गया। अपर पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में कन्वर्ट हो गया। पेल्विक पार्ट जो होता है सीनस का, यूरोजिनेटर सीनस का, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट हुआ। ये वाला जो वेसिकुलर पार्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो फैलिक जो पोर्शन होता है ये नीचे वाला जो ये यूरिथ्रा है और ये फिनाइल जो पोर्शन है इसका फॉर्मेशन फैलिक पार्ट से होता है। तो इस तरह से ये फाइनल डिसेंड हुआ। जब टेस्टिस जब डिसेंड करके जब स्क्रोटम में चला आएगा तो इस एब्डोमेन रीजन में केवल क्या बचेगा, एब्डोमेन रीजन में ये किडनी बचेगा जो कि अब इसी जगह बीच से जो है वो एओर्टा आता है। हार्ट से प्योर ब्लड लेकर के एओर्टा आता है। तो ये जब एओर्टा आता है तो इसको एब्डोमेन एओर्टा बोलते हैं। तो एब्डोमेन एओर्टा जो होता है वो किडनी, रीनल आर्टरीज में एओर्टा और सुपीरियर वेना केवा दोनों आते हैं। ये इंफीरियर वेना केवा और एओर्टा यहां से निकलते हैं एब्डोमेन रीजन से। तो एओर्टा से जो है वो रीनल आर्टरीज जो होती है दोनों किडनी में जाती हैं। ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में जो है पढ़े होंगे। और इसी एब्डोमेन एओर्टा से टेस्टिस को सप्लाई करने वाले स्पर्मेटिक आर्टरी जाती है इसी एओर्टा से, जो कि जब डिसेंड होता है तो वो भी डिसेंड करके नीचे चली आती है, जो कि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने के लिए आती है। तो ये जो जितना भी ये जो ब्लड वेसल जो सप्लाई करने के लिए आती हैं वो जब टेस्टिस जब नीचे डिसेंड करता है तो यहाँ टेस्टिस से जो होता है स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू, वो स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू नीचे आती है। तो यहाँ से स्पर्मेटिड कॉर्ड है जिसमें कि ये वास डिफरेंस होता है और जो वेंस जो स्पर्मेटिक वेंस होती हैं जो कि टेस्टिस से इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं, जो स्पर्मेटिड आर्टरीज होती हैं वो सब इसी स्पर्मेटिड कॉर्ड से ये नीचे की तरफ स्क्रोटम में टेस्टिस के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है इस जो कि इंग्वाइनल कैनाल से जाती है, इसी इंग्वाइनल कैनाल से जाती है। तो ये जो ट्यूब है उसको स्पर्मेटिड कॉर्ड बोलते हैं। और उस स्पर्मेटिड कॉर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये वास डिफरेंस होता है, स्पर्मेटिड आर्टरीज होती है, स्पर्मेटिड वेन होती है, क्रीमेस्टल मसल होती है। इस तरह से ये पूरा मिल करके तो जो है वो स्पर्मेटिड कॉर्ड का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ से स्पर्मेटिड कॉर्ड इसी इंग्वाइनल कैनाल से क्या होता है, निकल करके ऊपर आता है, जो कि यहाँ से। तो ये फिगर सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। टेस्टिस यहाँ से डिसेंड करके कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। अब टेस्टिस किस तरह से ये इंग्वाइनल कैनाल में जो होता है, इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो इसका फिगर यहाँ पर जो है फिगर नंबर 2 में बताया गया है।
तो फिगर नंबर जो 2 है उसमें किस तरह से जो टेस्टिस है वो डिसेंड करता है। तो टेस्टिस जो होता है वो जिस वॉल पर बना हुआ है, ये नीचे जो है एब्डोमेन की डिफरेंट लेयर है। तो जो सबसे अंदर की लेयर है जो कि कैविटी का फॉर्मेशन की है, जो एब्डोमेन कैविटी का फॉर्मेशन की है, वो पेरिटोनियम लेयर है। और उसके नीचे जो है वो क्या है, ट्रांसवैलिस फैसिया है। फैसिया का मतलब होता है पट्टी होता है, से कई लेयर होती है तो उनकी एक के ऊपर एक पट्टी होती है ना, तो फैसिया वर्ड बोलते हैं। तो ट्रांसवैलिस फैसिया है उसके नीचे अगर देखो तो एब्डोमिनिस मसल्स है। अगर उसके अगर आउटर देखो, ये आउटर तो इंटरनल ऑब्लिक मसल है, और उसके बाद है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और उसके बाद क्या है, ये स्किन वाला पोर्शन है। तो एब्डोमेन मसल जो होती है वो कुछ इतने लेयर की होती है। तो अगर आगे से अगर कट करें तो पहले स्किन कटेगा, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कटेगी, फिर अंदर इंटरनल ऑब्लिक मसल कटेगी, फिर उसके बाद एब्डोमिनिस मसल कटेगी, फिर उसके बाद ट्रांसवैलिस फैसिया, और उसके बाद तब जा करके ये नीचे की जो लेयर पेरिटोनियल लेयर होगा वो कट होगा। और इसी के टच में ये टेस्टिस जुड़ा हुआ है। ये जो है वो पीछे की वॉल है, ये लैटरल साइड है, पीछे की वॉल से जुड़ा हुआ है। ये पोर्शन पीछे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पूरा जो पोर्शन जो होता है वो पीछे से जुड़ा होता है, और पीछे जो होता है वो क्या होता है, ये इधर वेंट्रल साइड होता है और पीछे की तरफ डार्सल साइड होता है। तो वो डार्सली जुड़ा होता है किससे, डार्सली जो जुड़ा होता है डिफरेंट मसल्स लिगामेंट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर लिगामेंट है टेस्टिस को जोड़ने वाली, क्रैनियस सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि टेस्टिस में ऊपर की तरफ जुड़ती है। ये टेस्टिस में ऊपर से और पीछे से जाकर किडनी में जुड़ जाती है, या तो पोस्टीरियर जो एब्डोमेन जो वॉल होती है उससे जुड़ती है। तो ऊपर की तरफ जो टेस्टिस जो जुड़ा होता है वो क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है, और नीचे एक लिगामेंट होता है मस्कुलो फिलामेंटस लिगामेंट होता है, जिसका नाम है गुबर्नाकुलम। तो ये रेड पट्टी जो देख रहे हैं, इससे होती हुई जो है वो स्क्रोटम के स्किन से अटैच है। तो इस पट्टी का जो नाम है वो गुबर्नाकुलम है। इतनी बड़ी ये पट्टी नहीं होती है, बस यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि एम्ब्रियो ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो ये इतना नहीं है कि ये कई मीटर की दिखे जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बहुत पास नहीं होता है, बस ऐसा दिखाने के लिए इतना बस दिखाया गया है। नहीं तो ये 1 मीटर जैसा नहीं होता है कि 1 मीटर की ये पट्टी हो। तो क्योंकि एम्ब्रियो ऑलरेडी बहुत छोटा सा पोर्शन में ही है, अभी तक डेवलप किया है, जब डिसेंड किया है। तो नीचे से ये जो टेस्टिस है, ये एल्बोजीनिया की वॉल है, ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ऊपर की तरफ जो है वो क्रेनियस सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो कि पोस्टीरियर जो वॉल होती है एब्डोमेन वॉल उससे अटैच है, या तो इस किडनी से पीछे की तरफ अटैच है। और नीचे की तरफ ये गुबर्नाकुलम जो है, जो कि कहां से निकला हुआ है, स्क्रोटम से निकला हुआ है, उससे अटैच है। तो अब क्या होगा कि जब डिसेंड होना होगा, जब इस टेस्टिस का डिसेंड अब यहाँ पर अगर देख लो तो यहाँ पर कैनाल बनी हुई है। तो जो पेरिटोनियम जो है, ये जो कैनाल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप इंग्वाइनल कैनाल, जो कि सबसे नीचे की तरफ कैनाल बनती है, वो डीप इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। और आउटर जो कैनाल जो कि आकर के स्क्रोटम में खुलती है, तो आउटर इस कैनाल को बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो अंदर जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग बनता है पेरिटोनियम लेवल पर, और आउटर जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उस पर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनता है। और इसी से होता हुआ ये टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में डिसेंड करता है। तो टेस्टिस की कुल कहानी ये है कि चौथे मंथ से लेकर के
लगभग 7वें मंथ तक जो होता है वो इसी इंग्वाइनल कैनाल में ही होता है। यानी कि ये जो टेस्टिस है चौथे मंथ में ये डीप इंग्वाइनल कैनाल के आसपास होता है, 5वें मंथ में वो इंटरनल जो कैनाल है उधर होता है, 6वें और 7वें महीने तक आते आते वो क्या 6 एंड 7 मंथ में आते आते वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक पहुंच जाता है, और 7वें मंथ के लास्ट में ये डिसेंड होना शुरू हो जाता है। और इसका जो डिसेंड जो होता है ये 9th मंथ तक चलता है, और लगभग 6% जो बॉर्न जो चाइल्ड होते हैं उनमें ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर बर्थ भी ये जो टेस्टिस जो होता है वो इंग्वाइनल कैनाल में ही अभी एब्डोमेन रीजन में ही रहता है, और आगे का जो फर्दर जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो 3 मंथ है उसमें ये धीरे धीरे जो होता है वो स्क्रोटम में आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो टेस्टिस ऑलरेडी जो है वो स्क्रोटम में डिसेंड होकर गए। कुछ बच्चे लगभग 6% ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें कि वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो लगभग 3 महीने तक जो है वो टेस्टिस जो है वो डिसेंड करते करते तब जा करके ये स्क्रोटम कैविटी में आता है। तो इस तरह से इसका जो सफर है वो 4 मंथ से जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से शुरू हुआ, और 7वें मंथ तक जो है वो आते आते सुपर इंगुअल रिंग तक पहुंच गया, और उसके बाद इसका डिसेंड हो जाता है। अब यहाँ पर डिसेंड होने का प्रोसेस ये है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर से ये क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। तो मेल के केस में क्या होता है कि जब टेस्टिस डिसेंड करता है तो ये जो क्रेनियल सस्पेंसरी जो लिगामेंट है इनका रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इनका रिग्रेशन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लाइक फैक्टर जो थर्ड होते हैं उनसे होता है। यानी कि टेस्टिस से ये दोनों हार्मोन्स होते हैं वो क्रेनियम सस्पेंसरी लिगामेंट को रिग्रेड कराते हैं, डीजनरेट कराते हैं। क्रेनियम सस्पेंसरी लिगामेंट ये बनता किससे है? ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ये लिगामेंट बनता है और जाकर के पोस्टीरियर वॉल जो होते हैं एब्डोमेन से उससे अटैच हो जाता है, या तो पीछे से किडनी में अटैच हो जाता है, इस किडनी वाले पोर्शन से अटैच हो जाता है, इधर इस किडनी वाले पोर्शन से अटैच हो जाता है। अब फीमेल के केस में ये क्रेनियम सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है ओवरी से अटैच होता है, इसलिए ओवरी जो होती है वो एब्डोमेन ही रह जाती है। और मेल के केस में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट से और इंसुलिन लाइक फैक्टर या इंसुलिन लाइक पेप्टाइड थर्ड इसके इफेक्ट से ये क्रेनियल सस्पेंसरी लिगामेंट डीजनरेट करना शुरू हो जाती है। जैसे ही डीजनरेशन होता है इसका, वैसे ही टेस्टिस जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है वो किधर की तरफ घसीटना शुरू हो जाता है स्क्रोटम की तरफ, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जो पकड़ी हुई जो लिगामेंट है ये डीजनरेट कर गई। और डीजनरेशन में की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है और इंसुलिन लाइक जो फैक्टर होता है वह इस गुबर्नाकुलम की थिकनिंग और सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस समय ये टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है उसमें ये एब्डोमेन प्रेशर भी लगता है, क्योंकि एब्डोमेन की जो लेयर है वो बहुत तेजी से जो होती है एक्सपेंड कर रही होती है, और उस रेट से ये गुबर्नाकुलम एक्सपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर एब्डोमेन वॉल का एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये, क्योंकि ये आगे की तरफ एक्सपेंड बहुत तेजी से एम्ब्रियो जो है वो क्या हो रहा है एक्सपेंड कर रहा है, तो एब्डोमेन मसल जो होते हैं बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है, और उसके कंपेयर में गुबर्नाकुलम जो होती है वो क्या उतना तेजी से एक्सपेंड नहीं कर पाती है, काफी ठीक होती है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एब्डोमेन प्रेशर लग जाता है। एब्डोमेन प्रेशर की वजह से ये जो टेस्टिस है वो एक क्या कैनाल बनाता है, और इस कैनाल में सबसे पहले पेरिटोनियम की लेयर जाती है। यहाँ का फिगर यहाँ पर भी बनाना हमको है, बनाएंगे उसको दिखाएंगे। तो टेस्टिस का डिसेंड यहाँ से किस तरह से होता है इसका एक फिगर यहाँ पर बनाना है, उसको हम समझाएंगे। तो ये एब्डोमेन प्रेशर की वजह से जो है वो क्या नीचे की तरफ इस कैनाल में आती है, और इस कैनाल से होती हुई कहां पर स्क्रोटम में चली जाती है। और ऊपर की तरफ जो होती है वो जब टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है तो इसी के साथ जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है
जिसमें कि वॉसा एफ्रेंसिया है, आर्टरीज है, स्पर्मेटिड आर्टरीज है, स्पर्मेटिड वेन है, और क्रीमस्टल आर्टरीज है, क्रीमस्टल वेन है, ये सभी, और क्रीमस्टल मसल्स है, ये सभी जो है वो क्या क्रीमस्टल स्पर्मेटिड कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड जब ये डिसेंड करता है टेस्टिस, तो इससे स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है इसी इंग्वाइनल कैनाल से कहां पर ये जो है वो क्या ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जो नीचे जो टेस्टिस जो डिसेंड करता है, तो ऊपर से जो है उसको स्पर्मेटिड कॉर्ड लगा होता है, वो स्पर्मेटिड कॉर्ड ऊपर से ये लगा होता है, और ये नीचे जो होता है वो गुबर्नाकुलम जो होता है लगा होता है, और आकर के इसको क्या टेस्टिस में, ये स्क्रोटम में उसको क्या करा देता है, डिसेंड करा देता है। अब ये स्क्रोटम में अगर ये टेस्टिस आ गया, तो ये स्क्रोटम के आउटर से इनर जो होती है वो कौन कौन सी लेयर होती है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो फिगर नंबर 3 में यहाँ पर हम किए हुए हैं। तो फिगर नंबर 3 में डिफरेंट फैसिया, इसको पट्टी, यहाँ पर पट्टी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी पट्टियां हैं, तो यहाँ पर कुल ये 10 पट्टियां बनी हुई हैं। तो सबसे जो आउटर नंबर 1 पर जो है वो एपिडर्मिस है, ये नंबर 1 पर एपिडर्मिस है, और उसके नीचे वाले नंबर 2 पर जो है वो डर्मिस है, इसको कि ट्यूनिका डॉर्टोस मसल भी बोलते हैं। ये दोनों जो है वो स्किन का फॉर्मेशन करती है। स्क्रोटम की जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस की, जिसको कि ट्यूनिका डॉर्टोस बोलते हैं, ये बनी होती है। उसके नीचे अगर देखो तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फैसिया होता है। उसके नीचे अगर देखो तो मस्कुलस क्रीमेस्टर मसल होती है, ये क्रीमेस्टर मसल है। और उसके नीचे अगर देखो तो इंटरनल स्पर्मेटिड फैसिया है, नंबर 5 पर जो है इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया है। और नंबर 6 पर जो है, नंबर 6 से लेकर के 8 तक जो है वो एक्चुअली ये पेरिटोनियम की जो लेयर है वो पहले जो है इंग्वाइनल कैनाल में क्या करती है, नीचे की तरह इन्वेजिनेट करती है। तो जब नीचे की तरह इन्वेजिनेट करती है तो ये क्या कैविटी फॉर्म करती है। तो ये 2 लेयर होती है, ये 2 लेयर होती है। अब इसका फिगर बना रहे हैं तो समझाएंगे इसी जगह इसको मिटाकर। तो नंबर 6, 7 और 8 इसका जो रिलेशन है वह किससे है, ट्यूनिका वैजाइनालिस से है। तो नंबर 6 पर जो ट्यूब की जो नंबर 6 वाला जो पॉइंट की लेयर है उसको पेराइटल लैमेला ऑफ ट्यूनिका वैजाइनालिस बोलते हैं। और उसके बीच और नंबर 8 की जो लेयर होती है उसको विसरल लैमेला ऑफ ट्यूनिका वैजाइनालिस बोलते हैं। इसके बीच में जो एक कैविटी है जिसको कि नंबर 7 से इंडिकेट किए हैं, ये क्या है, वर्चुअल कैविटी है बिटवीन द 2 लेयर ऑफ ट्यूनिका वैजाइनालिस। और इसी में लिक्विड भरा होता है, हाइड्रोसिल लिक्विड। तो कभी इसी पोर्शन में किसी तरह से अगर लीकेज हो जाता है और लिक्विड का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है तो टेस्टिस की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसी को हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो इसी कैविटी में जो है वो क्या हाइड्रोसिल लिक्विड भरा हुआ है। नंबर 8 तक हो गया। नंबर 9 पर जो है वो है ट्यूनिका एल्बोजिनिया की लेयर है, ये ट्यूनिका एल्बोजिनिया की लेयर है। और उसके ऊपर जो है ये वैजाइनालिस की लेयर है जो कि पेरिटोनियम की लेयर से बनती है। और नंबर 10 पर जो है वो क्या है, ये सेप्टम है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो कि ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होती हैं वो टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल में बांटती हैं। बिल्कुल डिटेल में इसको समझाए हैं प्रीवियस लेक्चर में, वहां से जाकर के इसको जरूर देखना। तो ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होती है वो टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल में बांट देती है। इसी लोब्यूल्स में क्या बटे होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एम्बेडेड होता है, यानी कि सस्पेंडेड होता है। तो इस तरह से ये पेन लेयर है। आउटर से इनर जो टेस्टिस में अगर जाएंगे तो ये पेन लेयर इसी सीक्वेंस में है। अगर देखो तो कौन सी लेयर, तो स्किन का फॉर्मेशन जो की है वो 1 और 2 एपिडर्मिस एंड डर्मिस।
ये हो गया। और अगर देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, तो ये नंबर 3 बनाती है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होती है जब स्क्रोटम में आती है, क्योंकि जब ये टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है तो ये सब भी लेयर जो होती हैं वो स्क्रोटम में आती हैं। और जब स्क्रोटम में आती हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यहां पर बताया गया है, इसमें बताया गया है। तो जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये वाली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है वो नंबर 3 एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया का फॉर्मेशन करती है। ये नंबर 3 पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया बनाती है। और इसके अंदर की जो ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होती है, ये नंबर 4 की जो लेयर है मस्कुलस क्रेमेस्टल मसल का फॉर्मेशन करती है। एब्डोमेन जो होती है इसी में जो है वो डीजेनरेट कर जाती है। नंबर 5 की जो मसल है यहाँ पर ट्रांसवैलिस फैसिया, ये नंबर 5 की मसल बनाता है, इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया बनाता है। तो ट्रांसवैलिस जो होता है यह इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया बनाता है। और इसके नीचे जो पेरिटोनियम लेयर है, तो पेरिटोनियम की लेयर जो है वो 6, 7, 8 यानी कि आउटर ट्यूनिका वैजानिस, इनर ट्यूनिका वैजानिस और बीच में जो कैविटी, ये 6, 7 और 8 की जो ट्यूब है यह पेरिटोनियम बनता है। और नीचे जो टेस्टिस में क्या है 9 और 10, तो 9 में एल्बोजीनिया है और 10 में क्या है लोब्यूल्स है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट जो लेयर है, एब्डोमेन की लेयर जो है जब टेस्टिस में जब डिसेंड करती है स्क्रोटम में, तो इस तरह से कन्वर्ज हो जाती है। तो इस तरह से इनका जो कन्वर्जन है समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर ये कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन में हम यहाँ पर इसको मिटा करके ये किस तरह से वैजिनालिस का फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। तो जिस समय ये जो टेस्टिस डिसेंड होकर के आता है तो ये पेरिटोनियम की क्या है, ये पेरिटोनियम लेयर है। तो पेरिटोनियम लेयर पहले जो होता है इंग्वानल कैनाल में इस तरह से क्या करती है डिसेंड करती है। तो ये पेरिटोनियम की लेयर है और जब ये नीचे जब डिसेंड करती है तो ये जो पेरिटोनियम लेयर है ये इस तरह से पहले डिसेंड करती है और अब ये डिसेंड करती है और डिसेंड करके आगे जो डिसेंड करके वो ये इस तरह का एक लेयर बना देती है। और जब टेस्टिस डिसेंड करता है इसमें तो ये टेस्टिस के ऊपर जो है वो एक लेयर बना देती है। तो जब टेस्टिस जब डिसेंड कर रहा होता है तो ये पोर्शन जो है टेस्टिस का हो गया और ये आउटर जो है वो ये क्या, ये जो है नंबर 6 वाली जो है वो पेराइटल वाली जो लेयर है वो ये बनाती है और उसके जो अंदर जो है विसरल जो लेयर है वो इससे बनता है और ये उसके नीचे एल्बोजीनिया की लेयर होती है। तो ये पेराइटल वाला पोर्शन होता है, ये अंदर वाला जो है विसरल वाला पोर्शन होता है और इसके नीचे अगर देखो तो ये एल्बोजीनिया वाला लेयर होता है और ये छोटे छोटे क्या है लब्यूल में बढ़ जाता है। और जब ये ऊपर जब जाती है तो प्रोसेसेस स्पर्मेटिक, यानी कि यहाँ से एक जो है कैनाल रह जाती है और उसमें इस जो कैविटी है यही वर्चुअल कैविटी, इसमें हाइड्रोसिल भरा होता है लिक्विड। यहाँ पर जो है ये सब इंटेस्टाइन है, ये सब इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ये सब क्या है इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। तो कभी कभी इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन जो होता है इसी में क्या हो जाता है डिसेंड कर जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं इंग्वाइनल हार्निया बोलते हैं। और कभी कभी अगर मान लो यहाँ से अगर इस एब्डोमेन रीजन से किसी लिक्विड का सिक्रेशन होकर के ये भरना शुरू हो गया तो ये बिल्कुल फूल करके मोटा सा हो जाता है और यही जो होता है हाइड्रोसील का रीजन बनता है। तो हाइड्रोसील लिक्विड इसी में भरा होता है। अब अगर फाइनल फिगर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लडर जो है, जो अपर पार्ट ऑफ जो यूरोजेनिटल सीनस का जो अपर पार्ट है वो यूरिनरी ब्लडर में कन्वर्ट हो गया है। मिडिल पार्ट जो पैल्विक पार्ट है मिडिल में
ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया है, और नीचे फैलिक जो पार्ट है वो यूरिथ्रा और एक्सटर्नल जेनिटलिया में कन्वर्ट हो गया है। और अगर यहाँ से अगर देखो तो टेस्टिस से ये एपिडिडाइमिस है, ये वॉसा डिफरेंस है। वॉसा डिफरेंस है वो ऊपर से जो है यूरेटर को ऊपर से टर्न लेती हुई ये एम्पुला में खुलती है। ये एम्पुला है, ये पोर्शन एम्पुला है। उसके बाद जो है ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल है, जो कि ओल्फियन डक्ट का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। और सेमिनल वेसाइकल के आगे की जो ट्यूब है एजाकुलेटरी डक्ट है। एजाकुलेटरी डक्ट जो होती है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से जो होती है वो एंटर करती है, और अपने सिक्रीशन को यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो ये ट्यूब देख रहे हो, यूरिनरी ब्लडर के जो आगे ये जो ट्यूब है ये प्रोस्टेट यूरिथ्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट यूरिथ्रा बोलते हैं। तो इसी प्रोस्टेट यूरिथ्रा में ही ये आकर के एजाकुलेटरी डक्ट और खुद जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो ये सिक्रीशन है वो इसी डक्ट में क्या करता है, इसी डक्ट में खुलता है। तो इस डक्ट का एक अलग से फिगर है जो कि हम बता देंगे कभी आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में बता देंगे। तो इस तरह से जब स्पर्म टेस्टिस से बनता हुआ एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस से होता हुआ एम्पुला, और एम्पुला से जब पास करता है तो वह सेमिनल फ्लूइड से मिलता है। सेमिनल फ्लूइड से मिलकर के ये एजाकुलेटरी डक्ट से होता हुआ आकर के प्रोस्टेट जो यूरिथ्रा है इसमें आकर के इकट्ठा होता है। और प्रोस्टेट यूरिथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, इसी प्रोस्टेट यूरिथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए ट्यूब खुलती है। तो इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मिल्की सिक्रीशन है और खुद यहाँ से जो सेमिनल फ्लूइड गया है स्पर्म को लेकर कि वो खुद यहाँ पर इस ट्यूब में क्या होते हैं, इस ट्यूब में एक साथ जो होते हैं वो एक्यूमुलेट यानी कि मिक्स हो जाते हैं, और इसी पोर्शन को क्या बोलते हैं, सीमन्स बोलते हैं। तो सीमन्स जो होता है वो इसी जगह इकट्ठा होता है, और जब इजाकुलेशन जब होता है तो जो स्मूथ मसल्स जो होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, इजाकुलेटरी डक्ट की और यूरिथ्रा की जो स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करके सभी लिक्विड को आगे की तरफ क्या करती हैं, फोर्स करती हैं। तो इस तरह से ये जितना भी पोर्शन जो होता है यहाँ का जो सीमन्स होता है वो आगे की तरफ जो होता है वो क्या फोर्सफुली उसको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस फिगर में बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पोर्शन जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो आज के लेक्चर में इसी जगह हम आज का लेक्चर जो होता है हम इसी जगह जो है समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेरी अगर रह गई हो किसी लेवल पर या किसी जगह आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू जो होते हैं उसको पूछ सकते हैं। जाते जाते जेंटली रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।